हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ग में। दोस्तों, 2022 एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए कुछ खास है। वो नहीं जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं कि हमारी जो 12th क्लास इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा किताब पढ़ना है और कौन कौन सा उसमें चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं, ग्रामर में कितने चैप्टर हैं और बुक में कितने चैप्टर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है हमारा, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में है इंग्लिश कितना मार्क्स का पूछता है। तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो कि 12th क्लास 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स। ठीक है, इसमें से आपका 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप या सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या कितना नंबर का ग्रामर से पूछेगा, कितना नंबर इंग्लिश का बुक से पूछेगा। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ये सब हम बताएंगे आपको। ठीक है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है ये आपको बताएंगे हम, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे ज़रूरी बात कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 2022 एग्ज़ाम, वो मैं 2018, 2019 और 2020 और 2021 को 4 साल का क्वेश्चन पेपर देखकर मैं बता रहा हूँ। ठीक, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, आपको किस किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। ठीक है, अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग घर में फंस गए हैं, हमारा कोचिंग जो भी इंस्टीट्यूट है वो सब बंद है। तो इसमें क्या क्या था 2021 में हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो 12th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए जो भी 50 यहाँ 60 क्वेश्चन पहले पूछता था ऑब्जेक्टिव में, उसको बढ़ाकर 100 कर दिए थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन कर दिए थे जिसमें 50 बनाना था। ठीक है, तो बिहार बोर्ड का एक रूल है कि जो भी बन जाता है जल्द तो उसको फिर जल्दी से हटाया नहीं जाता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये जो 2022 वाला एग्ज़ाम है उसमें भी आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 100 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक, पूछेगा ही। ठीक, तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको क्या क्या पूछेगा जान लीजिए। तो ये जो आप 100 ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं इसमें से आपका पूछेगा 60 से 65 ऑब्जेक्टिव आपका ग्रामर सेक्शन से पूछेगा। ठीक है, और जो बचा आपका 35 से 40 बचा वो आपका पूछेगा आपके बुक से, रेनबो पार्ट 2 से। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 से पूछेगा 35 से 40 ऑब्जेक्टिव। और ये 60 जो देख रहे हैं 60 से 65 वो आपका ग्रामर से रहेगा और ये 35 से 40 बुक से रहेगा। ठीक है, इसका संख्या बढ़ेगा तो इसका संख्या घट जाएगा, अगर बढ़ा देता है तो ये घटेगा। ठीक है, ऐसा होता रहता है हर टाइम। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि डिस्क्रिप्टिव टाइप में कौन कौन सा क्वेश्चन होता है। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप में दोस्तों 7 को क्वेश्चन रहेगा, 7 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन में आपको मैं बताने वाला हूँ कौन कौन क्वेश्चन रहेगा। जैसे ऐसे होता है, एप्लीकेशन होता है, आंसर क्वेश्चन होता है, कौन सा कितने मार्क्स का होता है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको देखिएगा तो आपके क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर ऐसे पूछेगा। ठीक है ना, ऐसे पूछेगा आपका 8 मार्क्स में। ठीक है, 4 को दिया रहेगा ऐसे, उसमें से एक को बनाना होगा। ठीक है, वो 8 मार्क्स का होगा। आपको सब वर्ड को ध्यान में रखना है, वर्ड 150 से 200 तक ले जाना है। ठीक है, इससे कम नहीं रहना चाहिए।
अगर इससे कम रहेगा तो आपका मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो इससे कम मत करिएगा आप वर्ड को, ठीक। दूसरा में देखिएगा, दूसरा आता है एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन ये आपको लाइन दिया रहेगा, आप उसको कहेगा कि आप एक्सप्लानेशन करिए, ठीक है। आप बताइए कहाँ से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, ये सब आपको बताना होगा, जो कि आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। एक ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिया रहेगा नीचे तीसरा में फिर एक्सप्लानेशन रहेगा, जो कि फिर 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। 4 मार्क्स का होगा, आपको फिर उसके बारे में बताना पड़ेगा कि इसका राइटर कौन है, ये जो चैप्टर है ये कहना क्या चाहता है, आपको सब अंग्रेजी में बताना पड़ेगा, ठीक है। चौथा में देखिएगा, चौथा क्वेश्चन में आते हैं तो चौथा में आता है लेटर आर एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन बनाइए या फिर लेटर बनाइए, ये आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। ये सब हम आपको करवाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ग में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें फिर लेटर के बाद, लेटर हमारा 5 मार्क्स का हो गया। और उसके बाद में 5वां क्वेश्चन में आता है आंसर क्वेश्चन। ये आपको दिया रहेगा 10 को क्वेश्चन रहेगा, 10 ठो क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 5 को डील करना पड़ेगा। 5 ठो डील करिएगा तो आपको मिलेगा, प्रत्येक के लिए 2 अंक रहेगा, यानी 2 मार्क्स प्रत्येक के लिए रहेगा, ठीक है। अगर आप बना देते हैं 10 में से 5 बना देते हो तो उसमें आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं समरी, ठीक है। समरी पूछ सकता है, और इसमें पूछेगा मैच द फॉलोइंग, या फिर रहेगा आपका ट्रांसलेशन। समरी, मैच द फॉलोइंग और ट्रांसलेशन, ठीक। देखिए, समरी बनाइए या फिर मैच द फॉलोइंग बनाइए या फिर आप ट्रांसलेशन बनाइए। इसमें से 3 गो रहेगा, इसमें से तीनों में से आपको 3 को बनाना पड़ेगा, प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स होगा, ठीक। 5 मार्क्स होगा ना, तो 3 गो अगर बना लीजिएगा ना समरी में से या फिर मैच द फॉलोइंग में से, मैच द फॉलोइंग तो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये ट्रांसलेशन आपका 5 से 6 मार्क्स होगा, और समरी 2-3 गो रहेगा, 4 गो, उसमें से आपको 1-2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप बनाते हैं तो आपको मिलेगा 5 मार्क्स, ठीक है। अब आगे देखिएगा पैसेज में आपका पैसेज रहेगा, एक प्रीसियस रहेगा। पैसेज जो कि हम लोग हिंदी में जानते हैं गद्यांश, और प्रीसियस जो कि हमको टॉपिक में से इसमें से हेडिंग बनाना पड़ता है, ये आपको 4 मार्क्स का होगा। ये पैसेज बनाइए या फिर प्रीसियस बनाइए, ठीक। दोनों में से एक को बनाना है आपको, उसके लिए एक 4 अंक आपको मिलेगा, 4 मार्क्स, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे कि हमारा जो किताब है 12वीं क्लास में, 12वीं क्लास का रेनबो पार्ट 2, उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, 12वीं क्लास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो 12वीं क्लास है उसमें आपको पूरे 11 चैप्टर प्रोज सेक्शन में पढ़ना है, 11 चैप्टर प्रोज सेक्शन में पढ़ना है, और 10 चैप्टर आपका पोएट्रिक सेक्शन में पढ़ना है। 11 चैप्टर आपको प्रोज सेक्शन में और 10 चैप्टर आपका पोएट्रिक सेक्शन में, ठीक। ये आपको ये इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप अच्छा से इसको आगे के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 11 चैप्टर है और 10 चैप्टर है, दोनों मिला के हो गया 21 चैप्टर, ठीक ना। अब 21 चैप्टर है और इसमें कुछ ग्रामर भी है, ग्रामर वाला भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम किताब की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या नाम है चैप्टर का, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, रेनबो पार्ट 2 में हम बताएं कि 21 चैप्टर पढ़ना है, 21 चैप्टर, इसमें से आपको 11 चैप्टर प्रोज में पढ़ना है, ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको भारतीय कल्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर है भारत इज़ माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जो कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिनके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, हम भारत इज़ माई होम। इसके बाद तीसरा चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, ये जो एक कहानी है, ठीक है। ये एक स्पीच, ये एक ऐसे है, ठीक है। ये सब ऐसे करके है सब चीज़। तो ये ए पिंच ऑफ स्नफ है, जो कि मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखा गया है,
फिर उसके बाद चौथा चैप्टर आता है ये आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग। और ये पाँचवा चैप्टर द आर्टिस्ट, जो कि एक स्टोरी है, और इनके जो राइटर हैं सिगा नोया है, जो कि एक जापानीज राइटर हैं। ठीक है, उसके बाद ये ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, जर्मन ग्रीडर। ठीक है, ये एक लेडीज राइटर हैं जो चाइल्ड के बारे में लिखे हैं। ठीक है, मदर वुमेन के बारे में लिखे हैं इस चैप्टर में। सेवन्थ चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, डोरोथी एल सायर्स। फिर आठवां चैप्टर है आपका ए मैरिज प्रपोजल एंटन चेखोव। ठीक है, नाइन्थ चैप्टर द अर्थ, जो कि एच.ई. बीट्स के द्वारा लिखा गया है। 10th चैप्टर है इंडियन थ्राउज ए ट्रेवलर आइज, जो कि पेरल्स एस बक द्वारा लिखा गया है। और 11th चैप्टर आप देख रहे होंगे, 11th चैप्टर आइडियाज़ दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, जिनके लेखक हैं, जिनके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, ये आपका 11th चैप्टर पढ़ना है जो कि आपके बुक में है। ठीक है, ये आपका 11th चैप्टर है जो कि प्रोज सेक्शन का है। अब हम लोग देखेंगे कि पोएट्रिक सेक्शन में कितने चैप्टर हैं। आपको बताएं हम कि 10 चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर, ये अब देख लेते हैं हम पोएट्री सेक्शन वाला। ठीक है, तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि पोएम में आपका 10 चैप्टर पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वाल्टर डिलामेयर, वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और तीसरा है नॉट द लिप्स आर फीलिंग फास्ट, जो कि W.H. उडेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और चौथा चैप्टर देखिए ऑट टू ऑटम, जॉन किट्स एन एपिथाफ। पाँचवा चैप्टर वाल्टर डिलामेयर। सिक्स चैप्टर देखिएगा द सोल्जर रपेट ब्रुक। और 7th चैप्टर मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जो कि T.S. इलियट द्वारा लिखा गया है। फायर हीमैन केन दारूबाला, स्नेक D.H. लॉरेंस, माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास। ये आपका 10th चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है पोएम सेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रामर सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर 12th में ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग ग्रामर की बात करेंगे, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिएगा ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर में पढ़ना है आपका आर्टिकल्स, आपको आर्टिकल पढ़ना है। फिर मॉडल वर्ब पढ़ना है, ये आपका 2 या 3 से 4 मार्क्स का आएगा। मॉडल वर्ब 2 या 3 मार्क्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि 2 या 3 से ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, प्रीपोजिशन आपका 5 से 6 आ सकता है, 5 से 6 ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन वाला। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। टेंस वाला तो रहेगा ही रहेगा। वॉइस भी आपका 5 से 6 का रहेगा। ठीक है, नरेशन की बात करें तो नरेशन भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा नरेशन का। कॉम्बिनेशन वाला भी मिलेगा आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, और ऐसा ऑब्जेक्टिव में आपसे ज़्यादा करके पूछेगा। ठीक है, करेक्ट द स्पेलिंग, ये आपको पूछेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना पड़ेगा। फिर करेक्ट द सेंटेंस, ये भी आपसे पूछेगा, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। रिमूवर टू और डिग्री, ये सब आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ये सब ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए ये सब का आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये सब बहुत ही मतलब हाईलाइटेड टॉपिक है ग्रामर का, जो हम बताएं पोएम वाला और प्रोस वाला, ये सब आप ध्यान में रखिए। और इसको देखने के बाद इसको फिर कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, लग जाइए। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा स्टोरी, एक और किताब है ये जो था, ये रेनबो पार्ट 2 में आपको हम बताएं कि 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर। और इसमें 10 चैप्टर है प्रोस, 11 चैप्टर है प्रोस और 10 चैप्टर है पोएट्री। ठीक है, अब इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। पतली सी किताब होती है। ठीक है, उसमें से 10 से 15 मार्क्स तक
क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो एक किताब है आपका, और ग्रामर है और रेनबो पार्ट 2 है। 3 चीज़ों से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है।